नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ एक बार फिर हैं गौरव प्रधान जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं गौरव प्रधान जी का। गौरव जी, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दर्शकों, गौरव जी ने जय सिया राम से शुरुआत कर दी है, तो आज हम श्री राम लला विराजमान के हवाले से ही बात कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा एंगल अलग है। आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष विक्षिप्त हो गया है, और वह भी विक्षिप्तता उसकी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब अपने जन्म स्थान पर विराज रहे हैं, उसको लेकर हो रही है। किस तरीके से एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह से चारों शंकराचार्य रुष्ट हैं, नाराज हैं। लेकिन कहते हैं ना कि सत्य अपने आप सामने आ जाता है। लेकिन यहां पर एक क्रोनोलॉजी देखिए। पहले कांग्रेस ने अपने टूल किट के जरिए, अपने पूरे इकोसिस्टम के जरिए एक भ्रम फैलाया कि चारों शंकराचार्य नाराज हैं, और किन कारणों से नाराज हैं उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन ये भ्रम फैलाया, और जैसे ही ये भ्रम 24, 48, 72 घंटे स्टैब्लिश हुआ और उन्हें लगा कि अब ये भ्रम बाजार में फैल चुका है, तब कांग्रेस ने अपना पत्ता खेला और उन्होंने श्री राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया। ठुकराया सिर्फ इस बात के लिए कि ये टाइमिंग उनकी तय हो जाए, ठुकराने की वजह वो बता सकें। और आपने तमाम जगहों पर देखा होगा कि कांग्रेसी इकोसिस्टम के चाहे यूट्यूबर हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे कॉलमिनिस्ट हों, चाहे सो कॉल्ड पाखंडी शुद्धतावादी गिरोही जन हों, वो अब ये कहते हुए नजर आया कि आपके चारों शंकराचार्य भी तो नाराज हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दो शंकराचार्यों ने अपनी स्थिति स्पष्ट की और उन्होंने कहा कि हमारा पूरा आशीर्वाद श्री राम मंदिर के साथ है, प्राण प्रतिष्ठा के साथ है। बाकायदे श्रृंगेरी मठ ने यह कहा कि हम इसके लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, हमारा पूरा आशीर्वाद है। शंकराचार्यों का जाना न जाना यह कभी चर्चा का विषय नहीं बना, लेकिन कांग्रेस ने अपने टूल किट के जरिए इसको बनाने की कोशिश की। गौरव सर, क्या ये पूरा पूरा क्रोनोलॉजी साफ नहीं हो जाती है कि किस तरीके से कांग्रेस ने पहले शंकराचार्यों पर यह भ्रम फैलाने का प्रयास किया, हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया, और फिर अपमानित करते हुए सनातनियों को मौका देख के ये कहा कि अब हम राम मंदिर नहीं जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए शंकराचार्य के कंधे का सहारा लिया गया, और खासतौर से अभिमुक्तेश्वरानंद का सहारा लिया गया। अवनीश भाई, शंकराचार्य आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, उसमें कोई शक नहीं। धर्म की सर्वोच्च पीठ है, धर्माचार्य हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शंकराचार्य आज जो कर रहे हैं, खास तौर से जो दो शंकराचार्य अपने आप को बोलते हैं, मैं तो नहीं मानता उन्हें शंकराचार्य, क्योंकि शंकराचार्य वो होते हैं जिनकी पादुकाएं भी पूजी जाती हैं। और जब पादुकाएं पूजी जाती हैं तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसी प्रतिभाशाली पूजनीय आत्मा को राजनीति के दलदल में नहीं घुसना चाहिए, खासतौर से तब जब राजनीति का ABCD पता ना हो। लेकिन शंकराचार्य पे बात करने से पहले मैं आपके साथ यूपी चुनाव में जाता हूं 2022 में। यूपी चुनाव से 6 महीने 7 महीने पहले, और जब बंगाल चुनाव हुए थे, तो एक भगवाधारी व्यक्ति जिसका नाम दीपक त्यागी था, जो महामंडलेश्वर भी बन गया था, वो एक नंबर का उठाईगिरी वाला आदमी भगवा धारण करके, और उसने, आपको याद होगा, किस रूप में सनातनियों के बीच में फूट डालने की कोशिश करी थी, खास तौर से योगी जी और मोदी जी के अगेंस्ट बोल बोल के, और उनकी आलोचना कर करके। और आलोचना तो फिर भी एक मर्यादित चीज है, लेकिन जब शब्दों का इस्तेमाल गलत हो तो वो आलोचना नहीं रह जाती है, वो फूहड़ता दिखती है, वो बदतमीजी दिखती है, वो सड़क छाप गुंडागर्दी दिखती है। ये वो आदमी है जिसको मैंने एक्सपोज करना शुरू करा था, और शायद इकलौता मैं ही था जो कर रहा था। मेरे अपने निकट के लोग जो मुझसे बातचीत करते थे, उन लोगों ने भी मुझसे नाता तोड़ लिया, और यहाँ तक नहीं, मेरे घर पे फोन कॉलें आनी शुरू हो गई कि तुमको उठा लेंगे, मार देंगे, गोली मार देंगे, इत्यादि इत्यादि। तब एक चैनल पे मैंने बोला था जुलाई में कि यूपी चुनाव से 2 महीने पहले ये आदमी जेल में होगा।
और वो यूपी चुनाव में जेल में था। लेकिन ये किसने खड़ा करा था? ये भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों ने खड़ा करा था, ताकि सनातन के बीच में दरार पड़े और वो चुनाव जीतें। समझने की ज़रूरत ये है कि राजनीति है। कांग्रेस ने आज से नहीं, हमेशा से साधु संतों का इस्तेमाल करा है सनातन और हिंदुओं को तोड़ने के लिए। चाहे वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हों, चाहे वो तांत्रिक हों, जो इंदिरा गांधी के टाइम पे थे, मैं नाम भूल गया, सी से कुछ नाम है, नहीं क्या, चंद्र स्वामी, बिल्कुल ठीक है। चंद्रा स्वामी। इसके अलावा अगर आपको याद हो, क्योंकि आप लखनऊ और गोरखपुर में रहते हैं, यूपी के सिख की जड़ों से जुड़े हुए हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, आपको याद होगा जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था और बाबरी जो ढांचा था उसको ढाया गया था, उसके बाद जो अपस्विंग हुआ था सनातन में, उसको काउंटर करने के लिए समाजवादी पार्टी यानी कि मुलायम सिंह यादव ने एक साधुओं की फौज खड़ी करी थी उनकी तरफ से बोलने वाली। आज के लोगों को ये चीज़ें ध्यान नहीं है, क्योंकि इतनी पुरानी बात हो गई है और इतिहास पढ़ना और समझना तो लोग चाहते नहीं है, बोलना ज़्यादा चाहते हैं। तो साधुओं का इस्तेमाल, और इनको साधु नहीं बोलना चाहिए, भगवाधारी गुंडों का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हमेशा से करा है, जहां गुंडों को और सड़क छाप लोगों को भगवा पहना के सनातनों के बीच में डाला रखा जाता है और फिर दरार खोदी जाती है। आते हैं हमारे पूजनीय शंकराचार्यों के बारे में। मैं इसमें नहीं जाता कि किसने क्या बोला, मैं कुछ, और आपने जैसा कि उल्लेख करा कि दो आदरणीय शंकराचार्यों ने सहमति जताई है और दो अगेंस्ट हैं। शंकराचार्य कोई शास्त्रों की विधि नहीं है, कोई शास्त्रों में स्थापित विधि नहीं है। शंकराचार्य की शुरुआत करी थी आदि शंकराचार्य जी ने, जिन्होंने पूरे देश में भ्रमण करा था, साक्षात्कार करा था कश्मीर में जाके, जहाँ आदि शंकराचार्य का बहुत बड़ा मंदिर है पहाड़ के ऊपर और बहुत पूजनीय मंदिर है। उसको सभी मजहब के लोग और सब सनातनी सेम भावना से पूजते हैं। उन्होंने 4 मठों की स्थापना करी थी 4 दिशाओं में, जिसको शंकराचार्यों की पीठ बताया गया, जो आज चलती है। लेकिन अब अपॉइंटमेंट जो होता है शंकराचार्य का, वो शास्त्रार्थ के आधार पे नहीं, बल्कि किसका क्या पॉलिटिकल लिनेज है उसके साथ करी जाती है। आपको याद होगा कि जो एक शंकराचार्य को तमिलनाडु में रातों रात उठा के ले गए थे दिवाली वाले दिन, वो प्रसंग आप सबको याद होगा। उसके पीछे भी सोनिया गांधी का हाथ था और डीएमके का हाथ था, क्योंकि ये क्रिश्चियन मिशनरी है। शंकराचार्य मिशनरियों को रोक रहे थे, अतः उनको रातों रात गिरफ्तार करा गया। अब बात करते हैं आज के शंकराचार्यों को। 2 लोगों ने बोला है कि वो समर्थन करते हैं, लेकिन 2 ने बोला है वो अगेंस्ट हैं, और अगेंस्ट के जो कारण दिए हैं उस पे मुझे खुद हंसी आती है। मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ बड़े आदर पूर्वक इन शंकराचार्यों से, चारों से पूछ रहा हूँ मैं, केवल 2 से नहीं पूछ रहा था। जब रामलला त्रिपाल में थे और पूजा करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी कोर्ट से, और जब त्रिपाल बदलने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी, और 25,000 रुपए कोर्ट अप्रूव करता था साल के रामलला के वस्त्र बदलने के लिए और पूजन पाठन के लिए, तब ये शंकराचार्य कहाँ थे? जब कोर्ट में केस घसीटा जा रहा था एक्ट ऑफ वर्शिप में, जबकि कोर्ट का डिसीजन जो डिस्प्यूट है वो लैंड डिस्प्यूट है, तब ये शंकराचार्य कहाँ थे? इसमें जो आपके आज के 4 शंकराचार्य, इसमें जो फ्रेंच कट वाले शंकराचार्य हैं, जो फ्रेंच कट दड़िया वाले, उनको शंकराचार्य बोलना ही गलत है, वो शंकराचार्य है ही नहीं, मेरे को उनका नाम नहीं पता। मैं इसीलिए लेकिन उनको अभिमुक्तेश्वरानंद के नाम, उनके खुद के नाम से पुकारता हूं, क्योंकि उनका शंकराचार्य पदवी पर काबिज होना भी मुकदमे का विषय है, मुकदमा चल रहा है। हाँ, तो मैं उनको आपने इतना लंबा नाम लिया, बड़ा पूजनीय नाम है, मैं पूरा नाम नहीं लेता, मैं उनका आत्मा मुक्त बोलता हूँ। तो ये जो आत्मा मुक्त शंकराचार्य बने बैठे हैं, ये तब कहाँ थे जब पालगढ़ साधु के लिंचिंग हुई थी। ये शंकराचार्य अपने आप को बोलते हैं आत्मा मुक्त कहाँ थे, जब जिहादी हमारी बच्चियों को उठा के ले जाते थे और धर्म के आधार पे मर्डर होता था।
और सूटकेस और फ्रिज में मिलती थी। तब उस चीज पे नकेल तो योगी जी ने लगाई और मोदी जी ने लगाई ना। तब ये शंकराचार्य कहाँ थे जब हमारे मिशनरी कन्वर्जन करने पूरे देश में भ्रमण करते हैं और हर जगह जाते हैं अपनी टोलियां लेके और धर्म परिवर्तन करते हैं। तो ये शंकराचार्य अपने मठों से क्यों नहीं निकले? क्या शंकराचार्य बनना अपने आप में काफी है? शंकराचार्य एक कर्तव्य और एक कर्तव्य पथ का नाम है। कहाँ थे ये जब नॉर्थ ईस्ट में कन्वर्जन हो रहा था? तब कहाँ थे? आपको मैं लोगों को ज्ञान नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में इनर लाइन परमिट है, यानी आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है नॉर्थ ईस्ट जाने अरुणाचल प्रदेश में जाने के लिए। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम था गेगोंग अपांग, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रहे हैं अरुणाचल के। आपको पता नहीं होगा कि अरुणाचल में हिंदी मूल भाषा बोली जाती है और वहां सबसे ज्यादा मंदिर हैं। ये मंदिर वहां गेंगोंग अपांग ने बनाए थे ताकि सनातन अंत ना हो, सनातन का उदय हो वहां पर। द लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है उस स्टेट को। वहां पर सनातन की स्थापना गेंगोंग अपांग ने करी थी, जो खुद एक ट्राइबल है। तब ये शंकराचार्य कहाँ थे? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जब ये शंकराचार्य दिखाई नहीं दिए, जब उनकी सनातनियों को सबसे ज्यादा जरूरत थी। मठों में बैठे हुए थे, 5 स्टार मठों में बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हुए हैं। और जो दो शंकराचार्यों ने इसको विवाद बनाया है, मेरी कोई औकात तो नहीं है उनको कुछ बोलने की, लेकिन मैं बड़े सम्मान के साथ बोलता हूं, मेरे साथ साक्षात्कार कर लो सनातन पे। सनातन, भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है कि सनातन एक बहती हुई नदी है जो समय के हिसाब से बदलेगी और अडॉप्ट करी जाएगी, लेकिन ये वहीं के वहीं फंसे पड़े। कितने मंदिर हैं भारत में जो ब्राह्मणों ने और शंकराचार्यों ने बनाए हैं? मंदिर की स्थापना, भारतीय संस्कृति उठा के देख लीजिए तो बड़े से बड़ा मंदिर किसी न किसी राजा का बनाया हुआ है। ब्राह्मण उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अब इन्होंने बात करी कि मंदिर पूरा, जो आज का लेटेस्ट भ्रम है कि मंदिर पूरा हुआ नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा करी जा रही है। भगवान श्री राम ने जब शिवलिंग की स्थापना करी थी रामेश्वरम में, तब कौन सा मंदिर था? मंदिर बाद में बना है। सोमनाथ मंदिर कौन सा पूरा बना हुआ था जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई? वो बाद में बना है। रहा कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस को गांधी परिवार कहना गलत होगा। वो गांधी का है ही नहीं, वो तो नेहरू परिवार है। और नेहरू ने सोमनाथ मंदिर की स्थापना के वक्त बोल दिया था, इससे हमारी वोट कटेंगे और मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। विरोध करा था नेहरू ने। तो ये विरोध आज का नहीं है, ये इनका खानदानी विरोध है सनातनियों के खिलाफ। ये शंकराचार्य तब कहां थे जब कश्मीर से हिंदुओं को काट के भगाया गया था? क्या शंकराचार्य बनने का अर्थ केवल मठों में बैठ के 5 स्टार और 4 लोग पीछे पंखा झलें आपके और स्वादिष्ट व्यंजन करें, यही शंकराचार्य की पद्धति है? मैंने कल 4 लाइनें लिखी थी और बहुत सोच समझ के लिखी थी। ये अलग बात है, लोगों को समझ में कम आती हैं। जो इंसान नौकरी करता है वो शूद्र है, चाहे वो कोई भी हो। जिस इंसान का रोजी रोटी नागरिकों के कर के पैसे से चलती हो, वो क्षत्रिय है। उसमें चाहे हमारी पुलिस फोर्स हो, चाहे आर्म फोर्सेस हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी के जो सरकार के मंत्री या नेता या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं, वो भी क्षत्रिय है। जिसका रोजी रोटी व्यापार से चलती हो, व्यवस्था चलाने से चलती हो, वो वैश्य है। चाहे उसमें अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो। और जिसकी रोजी रोटी भिक्षा से चलती हो, भिक्षा, भीख नहीं, भिक्षा, वो ब्राह्मण है। ये शंकराचार्यों का मूल मंत्र यही भूल गए। तो जो 2 शंकराचार्यों ने करा है, इनका इतिहास मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा है। ये तो 2019 में इन्होंने ओपन वॉर खोली थी मोदी के अगेंस्ट, और उन्होंने बताया था भाजपा
मंदिर बनाना नहीं चाहती, मंदिर को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करती है। भाजपा की स्थापना से लेके आज तक मंदिर भाजपा के मैनिफेस्टो पे है और भाजपा ने हमेशा बोला जब हमारी पूर्ण सरकार होगी हम मंदिर बनाएंगे। ये शंकराचार्य तब कहाँ गए जब इन्होंने कहा था कांग्रेसियों ने और समाजवादी पार्टियों ने कि वहां पर स्कूल और कॉलेज बना दो और अस्पताल बना दो। क्या भारत में और कोई जगह नहीं है स्कूल और अस्पताल की? हमारा मंदिर ही मिला। ये शंकराचार्यों ने तब क्यों कहा कि मस्जिद बनाने की जगह वहां पर स्कूल कॉलेज बना दो ताकि गरीब मुसलमानों का भला हो, वो पढ़ लिख के संपन्न हो और उनको नौकरियां मिले और अपना व्यवसाय करें। तब ये शंकराचार्य कहाँ थे? तो देखिए, मैं किसी की आस्था पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता, न उनको ठेस पहुंचाना चाहता हूं। मेरे अपना पर्सनल मानना यह है कि मैं किसी डेजिग्नेटेड ठेकेदार सनातन के पे विश्वास नहीं करता। मेरे गुरु महादेव हैं। मैं अपनी गुरु की आज्ञा लेके काम करता हूं, उनका आशीर्वाद लेके काम करता हूं, अपने आप को पूर्णतः अपने गुरु को समर्पित करता हूं। जी, बिल्कुल। शंकराचार्यों का सनातन में कोई इतिहास नहीं है। आदि शंकराचार्य के बाद है, उससे पहले कोई इतिहास नहीं है। जो इतिहास सनातन में है वो हमेशा गुरु और शिष्य का रहा है। चाहे भगवान श्री राम के गुरु हों, चाहे श्री कृष्ण के गुरु हों, चाहे अर्जुन के गुरु हों, चाहे दुर्योधन के गुरु हों, सनातन में गुरु और शिष्य की परंपरा सदा से चली आई है, शंकराचार्य की नहीं आई है। बिल्कुल ठीक। और आपने जो ये सारी बातें कही, तो इससे ये पृष्ठभूमि तो साफ समझ में आती है। लेकिन उसी के साथ ये देखिए, मैं केवल जरा केंद्र में रखूंगा अभिमुक्तेश्वरानंद जी को। इनकी स्थिति क्या है? ये द वायर को जाके इंटरव्यू दे रहे हैं। ये अजित अंजुम जैसे यूट्यूबर के सामने बैठ के बाकायदे कांग्रेस का एजेंडा, सनातन विरोधी एजेंडा, रामद्रोही एजेंडा, उसकी बिल्कुल उतना तो संभवतः मैंने किसी कांग्रेसी प्रवक्ता को इस तरीके से स्टैंड लेते हुए नहीं देखा। क्या इनको इस बात का भी भान नहीं है? आज के इस समय में जब ये किसी यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, जब ये किसी वायर जैसे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, जब ये छोटे-छोटे वीडियो बाइट्स सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये आम जो ये लोक मीडिया जिसको मैं कहता हूं, आप भी इसको इंडोर्स करते हैं कि आज जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये लोक मीडिया है। ये स्थापित मीडिया नहीं है, ये लुटियन मीडिया नहीं है। ये करोड़ों करोड़ों जन भावना की बात कहते हैं और बताते हैं। ऐसे समय में अभिमुक्तेश्वरानंद को क्या अपने उस कथित पद का जरा सा भी भान नहीं है, या वो मजबूर हैं इस काम को करने के लिए और वो जानबूझ के, वो जान रहे हैं कि वो कांग्रेस के लिए कांग्रेस का मुखपत्र बनकर बाजार में टहल रहे हैं? तो क्या ये वो समझ नहीं पा रहा है, या उनका जानबूझ के ये एजेंडा और कांग्रेस के हाथों में बुरी तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि पहले उनके गुरु भी हुआ करते थे? जब किसी पद को आप जोर जबरदस्ती या पॉलिटिकल कनेक्शन से ग्रहण करते हो तो उस पद की मर्यादा समझ में नहीं आती है, फिर आप एक कठपुतली की तरह तैरते हो। तो यह आत्मा मुक्त का काम ही यही है। इनके पे तो कोर्ट केस चल रहा है इनकी पदवी को लेके। तो जिसको कोर्ट जाना पड़ रहा है अपने ये साबित करने के लिए कि मैं ही शंकराचार्य हूं, तो उसके चरित्र के बारे में आप क्या और बात कर सकते हैं? और जब कोर्ट में केस गया इसके मतलब आप वहां पर उस पद के योग्य नहीं है। जब पद पे आपका अपॉइंटमेंट योग्यता के आधार पे होता है, चाहे किसी पद हो, चाहे शंकराचार्य का पद हो, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे राष्ट्रपति का पद हो, चाहे कोई भी पद हो, जब पद पे आपको पद दिया जाता है और मेरिट बेस होता है तो उस पे प्रश्न चिन्ह लगाने पे खुद को शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि वहां हमें पद की गरिमा को मेंटेन करना है। इन्होंने तो पद की गरिमा मेंटेन नहीं करी ना, ये तो पद की गरिमा को तार तार करने पे उतारू है, क्योंकि ये कठपुतली के रूप में
उस पद पे बैठे हैं, इसीलिए आज उन्हें केस लड़ना पड़ रहा है। और रहा सवाल ज्ञान का, मुझे शक है इनके ज्ञान पे, मुझे शक है इनके सनातन ज्ञान पे। 10 श्लोक बोलने के बाद 100 श्लोक बोलने से अगर आपको लगता है कि यह आपकी योग्यता है, तो क्षमा मांगता हूं, श्लोक बोलना आपकी योग्यता नहीं है। सनातन का मूल, सनातन लोगों तक, मैंने कई बार इस बात को बोला है कि जो हमारे ये लोग हैं पद पे बैठे हुए हैं, जब तक ये सरल भाषा में लोगों को सनातन नहीं समझाएंगे, तब तक लोगों की समझ में नहीं आएगा। श्लोक बोलना सनातन की कसौटी नहीं है। उस समय का समय जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, वेदव्यास जी ने और चीजें लिखी थी, या और जो ग्रंथ लिखे गए थे, तब प्रचलित भाषा संस्कृत थी, ना हिंदी थी, ना अवधी थी। रामचरितमानस अवधी के टाइम में है तो अवधी भाषा में है, संस्कृत में नहीं है। तो संस्कृत में अगर मानस में अवधी में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या वो सनातन नहीं है? तो भाषा के आधार पे ये 100 श्लोक बोलने से अगर आपको लगता है कि आप शंकराचार्य के पद के लिए उपयुक्त हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं, आप गलत हो। सनातन को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाना, भगवान की वाणी को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाना और उनके जीवन में उत्थान लाना, उनके जीवन को अच्छा बनाना, संपन्न बनाना, उनको धर्मयुक्त बनाना, ये एक पीठ का दायित्व है। हम तो तुच्छ मानव हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, ना हम सरकारी हैं, ना हम शंकराचार्य मठ से जुड़े हुए हैं, ना किसी और मठ से जुड़े हुए हैं। लेकिन कई बार मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि लगेगा एरोगेंस है, लेकिन शायद सनातन के लिए मैंने पिछले 10 साल खपा दिए हैं। ना मैंने किसी से पद मांगा, ना मैंने किसी से पैसा मांगा, ना मुझे कोई लालसा है। मैं ये भी नहीं चाहता आप मेरी तारीफ कीजिए या कुछ कीजिए, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े परम बिल्कुल। आदरणीय शंकराचार्य जी लोग हैं, बहुत बहुत नमन। मेरा ज्ञान मात्र शून्य है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने हमेशा अपने आप को एक चीज बोली है, मैं शून्य हूं, मैं संख्या नहीं हूं, लेकिन जिसके साथ जुड़ जाता हूं उसकी संख्या बना देता हूं। आज मैं सनातन के साथ जुड़ा हुआ हूं, भारत के साथ जुड़ा हूं। मेरे दो ही उद्देश्य हैं, भारत और सनातन। मैं किसी शंकराचार्य के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं किसी मठ के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं आपकी आस्था और विश्वास के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं फूहड़ता वाली चीजों के अगेंस्ट हूं। मैं सनातन को तोड़ने वालों के अगेंस्ट हूं। जब दीपक त्यागी के पीछे लोग लामबंद होना शुरू हुए थे और उसको महामंडलेश्वर मांगना शुरू कर दिया था, बहुत गालियां पड़ी थी। अवनीश भाई, आप बिलीव नहीं करोगे मैंने क्या झेला है, वो 1-1.5 साल मैं ही जानता हूं। लेकिन आज यहाँ गौरव जी, मैं दर्शकों के लिए दीपक त्यागी, बहुत से हो सकता है दर्शक दीपक त्यागी से उस महापुरुष को रिलेट न कर पा रहे हों। ये नरसिंहानंद की बात हो रही है, जो गाजियाबाद बेस है। और जैसा कि गौरव जी ने बताया दर्शकों की, चुनाव के समय जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उस समय उन्होंने किस तरीके से घृणित शब्दों का इस्तेमाल किया, और न सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि सनातन को कमजोर करने का माहौल बनाया। हरिद्वार में वह एक इस तरह का षड्यंत्र, हालांकि वो कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद वसीम रिजवी का किस तरीके से इन्होंने शोषण किया, कई ऐसी घटनाएं हैं। उसमें कुछ कथित अपने आप को सो कॉल्ड राष्ट्रवादी यूट्यूबर कहने वाले कुछ लोग भी शामिल हैं। बहरहाल वो प्रवासी पंछी हैं, जहां दाना मिलता है वहां चुगते हैं। यही उन जैसे लोगों का चरित्र है गौरव जी। अच्छा, अब मैं शंकराचार्य जी लोगों को देखिए, हमारा सनातन इतना विशाल है और इतनी अंतरधाराएं हैं इसमें। और आपने जैसा कि बताया कि सनातन शब्द का ही ये अभिप्राय है जो कंटिन्यू हो, सनातन हो, कंटिन्यूटी हो, जिसमें बहती धारा हो। ये तालाब नहीं है और रुका हुआ पानी नहीं है, कोई आबे जमजम का जो सड़ेगा। बहरहाल, तो सनातन
के धर्मगुरुओं को लेके, शंकराचार्यों को लेके कांग्रेस ने जो एक कंफ्यूजन फैलाने का प्रयास किया, आप देखिए ना, नेचुरली वो 36-48 घंटों में वो सारा गुबार, सारा पानी नीचे उतर गया। अब स्थिति बिल्कुल साफ है और करोड़ों-करोड़ों सनातनी जिस तरीके से 22 तारीख की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो अद्भुत है देखना। लगभग राममय हो चुका है। मुझे एक बार फिर सौभाग्य मिला है बहुत जल्दी कुछ घंटों पहले ही अयोध्या दर्शन का। मैं कह सकता हूँ कि उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। चाहे आप कितनी अरे! इतनी घृणित अस्तर विरोध का कि ये बताया जाने लगा कि राम मंदिर तो राम जी के स्थान पर बन ही नहीं रहा है 3 किलोमीटर। अरे! कम समझदारों, 3 किलोमीटर आज के श्री अयोध्या का रकबा नहीं है। अगर 3 किलोमीटर एक केंद्र बिंदु से इधर चल दोगे, इधर चल दोगे, इधर चल दोगे, इधर चल दोगे तो अयोध्या से बाहर चले जाओगे। जिन्हें इतना भी जमीनी सच का पता नहीं है, वो भी कांग्रेसी टूलकिट का शिकार होके या जानबूझ के इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, जी, जी। वो भ्रम इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि उनकी पॉलिटिकल माइलेज जो है वो खत्म हो रही है। और आप तो बहुत भगवान श्री राम की बहुत कृपा है आप पे कि आप अयोध्या के दर्शन प्रधानमंत्री से भी पहले करेंगे। और सभी गुरुजनों के से या आमंत्रित जो गेस्ट हैं उनसे पहले करेंगे। मैंने इसीलिए अपने शब्दों को बहुत संभाल के बोला था कि मैं एक तुच्छ मानव हूँ। मुझे कोई निमंत्रण नहीं आया कहीं से। और क्यों आए? मैं हूँ कौन? एक मामूली सोशल मीडिया पे लिखने वाला व्यक्ति हूँ। और मुझे खुशी है मैं जो काम कर रहा हूँ क्योंकि एक सेनापति का काम, एक सोल्जर का काम पार्टी में होना नहीं होता है, गेट पे खड़े होके चौकीदारी करना होता है। मैं अपना काम अपने जब एक तो आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आप जाएँगे, भगवान से कुछ पूछ लीजिएगा, आशीर्वाद ले लीजिएगा हमारे लिए भी। लेकिन जो शंकराचार्य देखिए, मैं किसी को गुमराह करना नहीं चाहता। लेकिन राजनीतिक पटल पे और कांग्रेस ये इसलिए कर रही है क्योंकि कांग्रेस को पता है उसका सूखड़ा साफ होना है 2024 में। राम मंदिर अभी क्यों कर रहे हो, बाद में क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब मुझे आप एक तिथि बता दीजिए कैलेंडर में, हिंदू कैलेंडर, सनातनी कैलेंडर में, जो पूर्ण रूप से 100% शुद्ध हो ही नहीं सकती। वो संभव ही नहीं है। तो जो आपका 80 सेकंड का काल निकला है, जो 1 मिनट 80 सेकंड का पीरियड निकला है, वो अपने आप में सबसे शुभ मुहूर्त है। और जैसे कि मैंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा हमेशा गर्भगृह के बनने के बाद हो जाती है। और वो हुई है, गर्भगृह बन गया, मंदिर तो बनता रहेगा। सनातन में कभी भी मंदिर को पूर्ण नहीं करा जाता है, एक ईंट छोड़ दी जाती है, क्योंकि सनातन में हम ये मानते हैं कि पूर्णता अंत का शुरुआत है। जब आपका जीवन भी पूर्णता की तरफ जाता है, जब आप कहते हो अब मैंने सब कुछ पा लिया, तो वहां से अंत की शुरुआत होती है। इसलिए इन शंकराचार्यों की बातों पे ध्यान नहीं देना है। क्षमा मांगते हैं। आज के समय में आधे से ज्यादा साधु संत बिकाऊ हैं। बड़े कड़वे शब्द बोल रहा हूं लेकिन ये सच है, ठीक है। और अब देहरा बाबा या नीम करोड़ी बाबा, ये थे सनातन के संत जो कभी 5 स्टार आश्रमों में नहीं गए। देहरा बाबा पेड़ पे टंगे रहे, कई कई साल। लोग कहते हैं वो 250 साल जिए, जो भी जिए। नीम करोड़ी बाबा जिनको माना जाता है नैनीताल में है, वो भीमताल के पास, जिनको माना जाता है हनुमान बाबा के अवतार, वो भी आश्रम नहीं था, वो उनका टूटा फूटा झोपड़ा ही था। मैं तो मिल चुका हूं। बचपन में गया था दर्शन, मतलब बचपन नहीं, युवा व्यवस्था थी जब हमारी, तो हम गए थे उनके दर्शन के लिए उनके आश्रम में। अब तो मंदिर उनके भक्तों ने काफी अच्छा बना दिया है, जी। पर पहले ऐसा नहीं था। मैं आपने देवरवा बाबा का नाम लिया,
योगी पुरुष देवरावा बाबा। तो यहीं जहाँ मेरा मूल शहर है गोरखपुर, उसके बगल का जिला है देवरिया और मेरी ननिहाल के बिल्कुल बगल में उनका आश्रम है। और मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मुझे अच्छी तरह याद है, उतना छोटा भी नहीं था, लेकिन मचान पर बैठे हुए देवरावा बाबा का आशीर्वाद मुझे मिला है। तो ये वाक़ई ये सनातन की संत परंपरा तो विलक्षण है। सनातन में ऐसे मठाधीशों का कभी कोई वह स्थान नहीं रहा जो जन के साथ नहीं जुड़े। और आज जब हम लोकतंत्र के में जी रहे हैं, जहां आज के सर्वोच्च जो शक्ति का केंद्र है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी सरकार हो, उसकी जो असली चाबी है, वो किसी समाज के अंतिम व्यक्ति, जो 5 साल में एक बार किसी बूथ पर लाइन लगा के वोट डालता है, उसके हाथ में इस सत्ता की चाबी है। तो ये परंपरा चाहे जन की हो, जो सनातन की दीक्षा है, सनातन की शिक्षा है, और चाहे हमारा आज का लोकतंत्र, जहां अंतिम आदमी सरकार चुन के दे देता है। देखिए, चाहे वो पूजनीय शंकराचार्य जी हों या मठाधीश हों या जो भी और हो, ये जो कॉर्पोरेट हायरार्की बनाई है सनातन में, ये कभी सनातन का मूल स्वभाव था ही नहीं। सनातन में केवल एक पद्धति चलती थी, वो थी गुरु और शिष्य की। जहाँ गुरु का स्थान सर्वोच्च होता था, चाहे वो राज सिंहासन से बंधे हुए राजगुरु हों, चाहे वो गुरु हों जो समाज को शिक्षा देते थे। ये मंडलेश्वर और ये सारी जितने हैं, ये बात की चीजें हैं, ये सनातन के मूल आधार में कहीं है ही नहीं। अब जहां तक आपने बात करी मंडलेश्वर की, दीपक त्यागी की तो मैंने बात करी, एक और महामंडलेश्वर बनी हुई घूम रही हैं, जिनको लोग राधे माँ बोलते हैं। जरा राधे माँ का इतिहास उठा के देख लीजिए, और राधे माँ को किसने खड़ा करा, किस धंधे के लिए खड़ा करा, वो इतिहास उठा के देख लीजिए। वो इंसान कितने साल जेल में रह के आया, वो इतिहास उठा के देख लीजिए। या पर नाइट रेट क्या होते थे, वो इतिहास उठा के देख लीजिए। मैं बिना तथ्य के बात नहीं करता, और बिना पुरानी इतिहास खगोले हुए मेरे को बोलना अच्छा नहीं लगता। जिसको आप राधे माँ कहते हैं, पूजना कहते हैं, मैं शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहता। आप सब समझदार हैं, आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमारी मूर्खता ये सक्सेसफुल क्यों होती है इन लोगों की? क्योंकि हमें किसी आराध्य पे पूरा विश्वास है ही नहीं, और वो सनातनियों का मूल चरित्र बन गया है। राम से नहीं तो कृष्ण से, कृष्ण से नहीं तो शिवजी से, शिवजी से नहीं तो मजार से, मजार से नहीं तो चांदबिया से, चांदबिया से नहीं तो ताबीज से, ताबीज से नहीं तो तांत्रिक से, तांत्रिक नहीं तो शमशान घाट से। तो हमें अपना काम करने से मतलब, हमारी आस्था किसी में नहीं है। हमारी आस्था डोलती रहती है। हम धर्म के मामले में सबसे कमजोर प्रजाति हैं इस दुनिया में। कभी आप बोल के देख लीजिए, मुसलमान शाह सुन्नी कितना भी लड़ लें, कुरान को नहीं कंप्रोमाइज करेंगे। क्रिश्चियन कितना भी लड़ लें, बाइबल को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कभी नहीं। आपको, आपके दर्शकों को एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूँ, शायद उनको आइडिया ना हो। मुसलमानों के बारे में तो सबने बात करी है, अहमदिया है, ये है, पचोंगा, दुनिया भर के, जो आप मेरे से ज्यादा ज्ञानी हैं इस मामले में। आपको पता है क्रिश्चियंस में भी ऐसे ही है। ऑर्थोडॉक्स हो गया एक, दूसरा कुछ और हो गया, और वो भी छोड़ दीजिए। अगर आप एक चर्च के मेंबर हैं, मान लीजिए आपका चर्च ए है, अगर आप ए के मेंबर हैं तो आप बी चर्च में नहीं जा सकते, और बी चर्च के मेंबर हैं तो आप सी में नहीं जा सकते, और सी के मेंबर हैं तो आप डी में नहीं जा सकते, या बी ए में नहीं जा सकते। चर्च मेंबरशिप पे चलता है। एक चर्च का मेंबर दूसरे चर्च में नहीं जाता है। कर दीजिए मंदिर फ्री गवर्नमेंट से, फिर देखिए आपके यहाँ भी यही हो जाएगा। क्योंकि सनातनियों की तो मूल भावना ही अलग है ना। हम तो भगवान के पास मतलब से जाते हैं भैया, बिना मतलब के भगवान के दरबार में कौन जाता है?
बच्चा ना हो तो भगवान के दरबार में, नौकरी ना लगे तो भगवान के दरबार में, बीमार हो जाओ तो भगवान के दरबार में कब जाते हो? जब बोलते प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मैं तो बस निकल रहा था आपके दर्शन कर लिए। तो देखिए बहुत चीजें, बिल्कुल। इसीलिए मैं बोलता हूँ आज आपके दो शंकराचार्य और मंडलेश्वर और दुनिया भर के तामझाम को देख के आपको नहीं लगता किले का दरवाजा हमेशा हिंदुओं के लिए अंदर से खुला है? मैं इस बात को मैं बिल्कुल रेखांकित करूंगा। और ये हम लगातार इस तरह के षड्यंत्रों के शिकार होते आए हैं। ये दर्शक बड़े आराम से इस सारी डॉट्स को मिलाएंगे तो आराम से समझ पाएंगे। इसी के साथ गौरव जी जरा ये देखिए। सनातनियों का दुश्मन कभी मुसलमान नहीं था। अपने दुश्मन को पहचानो। जिस तरह मैं आपको उदाहरण दूं, हम हमेशा 70 साल से ये मानते हुए आए कि हमारा असली दुश्मन पाकिस्तान है। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस जो डिफेंस मिनिस्टर थे एनडीए अटल जी की सरकार में, उन्होंने सबसे पहले कहा था हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं, हमारा असली दुश्मन चाइना है। सनातनियों का असली दुश्मन मुसलमान नहीं है, सनातनियों का असली दुश्मन सनातनी खुद है। विश्वास ना हो तो सोशल मीडिया में उठा लीजिए, जो बिना सोचे समझे शंकराचार्यों की बातों को आगे बढ़ा के लोगों को भड़का रहे हैं, ये सारे हिंदू हैं, बिल्कुल। मुसलमान नहीं है। श्री राम मंदिर का विरोध जितने लोग कर रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी से हों, वो मुसलमान नहीं, वो सब हिंदू हैं। जो ये कल क्रूर महिलाएं सच है। वहां जब जो कल महिलाएं श्री राम मंदिर में कांग्रेस का झंडा लेके घुस गई थी और वहां पर अभद्र गालियों की बौछार अभद्र गालियों की जो बौछार करी थी मंदिर के अंदर, वो मुस्लिम महिलाएं नहीं थी, वो सनातनी थी। बिल्कुल। आपका ये असली क्रूर सच दुश्मन है। सनातनी है। अफ़सोस की बात है, कड़वा बोलता हूँ लेकिन सच बोलता हूँ, किसी के लेग लपाट में नहीं बोलता मैं, लेकिन हमारा असली दुश्मन तो हिंदू है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन गौरव जी उसी के साथ प्रभु राम की ये भी कृपा है कि सबके रंग उतर रहे हैं। कितने सारे लोग पहचाने जा रहे हैं। क्या वो भगवा रंग में रंगे हों? क्या वो सफेद पोश हों? क्या अपने को ज्ञानी कहने वाले हों? क्या अपने आप को राष्ट्रवादी यूट्यूबर कहने वाले हों? क्या स्वनाम धन्य अपने आप को उच्च जाति। इसीलिए भगवान श्री राम ने अपना अपना अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना माध्यम चुना है, अपना योद्धा चुना है। आप ही की चैनल में हमने कुछ दिन पहले डिस्कस करा था राम पर राजनीति या राम और की राम राजनीति। की राजनीति। बिल्कुल ठीक बात। भगवान श्री राम ने नरेंद्र मोदी को राम की राजनीति के लिए चुना है। और हम जैसे लोग तो छोटी मोटी गिलहरी हैं, इधर उधर टहलते रहते हैं, काम कर देते हैं। हमारा कोई योगदान है ही नहीं एक्चुअली। लेकिन नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा होना केवल सनातन जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आपकी मूल जिम्मेदारी है कि कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो उस योद्धा के साथ खड़े होइए जो अपना तन मन धन से राष्ट्र की सेवा कर रहा है और सनातन सिविलाइजेशन को उत्थान के पथ पे लेके जा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर राजनीतिक रूप से ही देखिए तो डेमोक्रेसी के जिस मॉडल को हमने अपनाया है 2014 से ही इस देश का मतदाता, समाज का अंतिम व्यक्ति, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या चिंतनशील, क्या कम पढ़ा लिखा, क्या ज्यादा पढ़ा लिखा, वो प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनता है, गुन रहा है। 2014 में उसने डिसीजन लिया, 2019 में लिया, 2024 सामने खड़ा है। उसका निर्णय साफ साफ पूरे देश में वो तापमान महसूस किया जा सकता है बड़ी आसानी से। गौरव जी चलते चलते प्रभु राम की कृपा से एक टिप्पणी आपकी, आपने प्रारब्ध के इसी मंच पर, मैं ये अपनी टीम से बोलूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 15 दिन पुराना गौरव जी के साथ हमारी जो चर्चा थी उसका लिंक जरूर डालें, जब हमने ये सवाल खड़ा किया था कि कथित न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की हो रही है वो मणिपुर से क्यों शुरू हो रही है, अरुणाचल से क्यों नहीं।
उसके बाद उन्होंने रिवाइज किया, कुछ घंटे ईटानगर में हैं, लेकिन जब राहुल गांधी वहां से शुरू हुए तो उन्होंने एक बार फिर सनातन धर्म का मजाक उड़ाया। कांग्रेस किस परिणति के लिए स्वयं को अभिशप्त कर रही है 2024 के इस चुनाव के सामने और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की स्थापना के समय? राहुल गांधी ने बोला, राहुल गांधी को मैं बहुत सीरियसली लेता हूं। राहुल गांधी ने बोला ये भाजपा का उत्सव है, इसलिए कांग्रेस नहीं जा रही है। और जैसे आपने बताया, पहले इन्होंने निमंत्रण का शोर मचाया, फिर शंकराचार्यों को आगे करा, तब तक निमंत्रण आया, फिर उन्होंने निमंत्रण ठुकरा गया। ये पूरा एक प्लान है। और अब राहुल गांधी बोलते हैं कि ये भाजपा का प्रायोजित प्रोग्राम है। मैं गर्व से कहता हूं, हाँ है, और क्यों ना हो। कितने कांग्रेसियों ने गोली खाई थी कार सेवा में, भाजपा ही मरे थे, संघ के लोग की हत्या हुई थी और बीएचपी के लोगों के। कौन लड़ा केस? भाजपा। रविशंकर प्रसाद हाई कोर्ट से जीते थे, उसके बाद भाजपा के लोगों ने अब जीते। ये एक जो आत्मा मुक्त है, जो आपके शंकराचार्य बने बैठे हैं, ये बोलते हैं हम 30 साल से वार्तालाप कर रहे थे। क्या वार्तालाप कर रहे थे आप और किसके साथ? बहुत लोगों को ज्ञान नहीं होगा, जब मूर्तियां प्रकट हुई थी नेहरू के टाइम में, तब शायद लैंड डिस्प्यूट के लिए 12 साल का पीरियड होता है जो दिया जाता है, जिसमें आप रिवाइव कर सकते हो, पिटीशन फाइल कर सकते हो। आपको पता है 11 साल 9 महीने किसी ने कोई फाइल नहीं करा, कोई मुसलमान आगे नहीं आया। वो मानते थे ये अयोध्या जी है, भगवान श्री राम की पुण्य जन्मस्थली है। आपको पता है वो फाइल किसने करा था? लाल सलाम ने, वामपंथियों ने। वो है आपका असली दुश्मन। अपने दुश्मन को पहचानना तो सीख लो। लड़ोगे किससे? और वामपंथी कभी भी हथियार से नहीं लड़ता। वामपंथी आपके दिमाग से लड़ता है, सबकॉन्शियस माइंड से लड़ता है। वो आपके माइंड में ऐसी चीजें, आपके दिमाग में ऐसी चीजें ग्रह करता है, डाउट क्रिएट करता है कि आपको अपने आप पे शक होने लगता है। जैसे कि मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ तो पूजा कैसे हो सकती है? अयोध्या का इतिहास क्या रहा है? अयोध्या का संघर्ष रहा है, पूर्णता तो कभी है ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात। तो ये आपका जो वामपंथी है, ये दिमाग है। और आज भी राहुल गांधी का सर्कल क्या है? राहुल गांधी का सर्कल वामपंथी है। जब राहुल गांधी प्रायोजित कार्यक्रम बोलते हैं, तो जब कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के सोमनाथ मंदिर और दुनिया भर के मंदिरों में भ्रमण करते हैं चुनाव के वक्त, तो वो दिखावा नहीं है, वो प्रायोजित नहीं है। तो जनेऊधारी शिव भक्त यात्रा पे हैं, वो शिव भक्त यात्रा पे है जिनके महादेव स्वयं सपने में आते हैं, राज तिलक में आए थे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के वक्त उनके चरण छूने आए थे। ये हैं शिव भक्त आपके। कम से कम मोदी ड्रामा तो नहीं करते, अपनी आस्था को अपनी आस्तीनों पे लेके चलते हैं और वो सबसे भी मिलते हैं। राम का भी सीख क्या? रामायण पढ़ो भाई। श्री राम की सीख क्या है? शबरी के जूठे बेर भी खाए, केवट की नाव भी चले, निषाद राज को गले भी लगाया, वानर को सेना भी बनाया। आज हनुमान जी हमारे इष्ट देव है, हमारे संरक्षक है। क्यों? भगवान श्री राम ने वानर को गले लगाया। बिल्कुल गौरव जी। अरे मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ाता हुआ कहूंगा, 22 तारीख के बाद जब भी राम की कृपा हो, अयोध्या चले जाओ। मैं कहता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लला विराजमान के मंदिर में मत जाना, जरा उसके बाहर के मंदिरों का दर्शन कर लेना। वहां निषाद राज का मंदिर है, वहां महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है,
वहां माता शबरी का मंदिर है, वहां माता अहिल्या का मंदिर है। ये है सनातन। और राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, रामलला, जिन्होंने खुद इस देश की न्याय व्यवस्था से अपना घर का जमीन जीती है और डिग्री पाई है, वो मुकदमा श्री राम लला विराजमान बनाम बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, ये उस मुकदमे का नाम था गौरव जी। तो ये सनातन है जिसको आपने लगातार इतने सुंदर तरीके से व्याख्यात किया। और कांग्रेस पर आप जब भी बोलते हैं तो लगता है कि एक सेंटेंस ही पर्याप्त है। और बहरहाल ये वही राहुल गांधी है जिनके बारे में आपने बहुत विस्तार से कहा है, वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कि राहुल गांधी चीन के इशारे पे अरुणाचल को छोड़ रहे थे। हम ये क्लेम नहीं करेंगे कि प्रारब्ध की उस चर्चा को देखने के बाद कांग्रेस ने शामिल कर लिया अरुणाचल प्रदेश ईटा नगर के आसपास का। आप क्लेम ना करें, लेकिन हम क्लेम करेंगे, क्योंकि ये चीज किसी और ने नहीं देखी थी। सबसे पहले ये चीज मैंने लिखी थी कि अरुणाचल को क्यों छोड़ दिया। निश्चित निश्चित, ये तो दर्शक निर्णय लेंगे, और हमारे दर्शक बहुत सुधी लोग हैं। लेकिन ये बात भी मैं एक बार फिर याद दिलाता चलूं, वो वीडियो भी रहेगा डिस्क्रिप्शन में। आपने ये कहा था कि राहुल गांधी वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने ये कहा कि इस देश में केरोसिन फैला पड़ा है, और अब राहुल गांधी सो कॉल्ड न्याय यात्रा हाथ में माचिस लेके ठीक उस समय जब आज से कुछ दिन 22 जनवरी को रह गए हैं, लगातार भारत की सड़कों पर एक ऐसी भीड़ के साथ रहेंगे जो राम से भूमुख है, रामद्रोही है। वो भीड़ कौन हो सकती है, कौन से लोग उसमें शामिल होंगे, ये दर्शक समझ सकते हैं, सारे लोग समझ सकते हैं, पूरा भारत समझ रहा है। तो हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी, उनकी कांग्रेस इस मंगल अवसर पर जो सनातन के इतिहास में दर्ज होने जा रहा है, उस मंगल अवसर पर कम से कम देश में किसी अशांति को अंजाम देने में सफल नहीं हो पाएंगे। जी अवनीश भाई, जिस राहुल गांधी की आज्ञा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन संरक्षण में महिला जाति भगवान श्री राम के मंदिर में जाके मां बहन की गालियां का उद्घोष कर सकती है, तो उसके नेता के बारे में किसी चीज की कोई संशय मंशा रही नहीं जाती। अनफॉर्चुनेट, मेरे पास जो ऑफिशियल वीडियो है जो मेरे लोगों ने वहां से भेजा है सिक्योरिटी से, मैं वो पब्लिश नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, गालियों का इस्तेमाल हुआ है, अगर मैं उनकी गालियों पे बीप भी लगा दूं तो पूरा वीडियो एक बीप होगा, इतनी गालियां हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और देश समझ रहा है इस बात को गौरव जी, निश्चित रूप से समझ रहा है। और मैं तो प्रणाम करूंगा जनता जनार्दन को, हम सभी को, हिंदू समाज को, कि कितने वो नकारात्मक चीजों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अगर कहीं कोई नकारात्मक टिप्पणी कर रहा है, कोई ऐसी बात आ रही है, तो कह रहे हैं कि सब राम जी की कृपा है, राम राम जपो। यानी वो नहीं चाहते कि उनके और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बीच में कोई नकारात्मक शक्ति आए, कोई नकारात्मक व्यक्ति आए, कोई नकारात्मक संदर्भ आए, कोई नकारात्मक भगवाधारी आए। तो यही सनातन का क्या कहते हैं, विराटता है। इसके अलावा क्या कहा जाए। गौरव जी, आपने बड़ी शॉर्ट नोटिस पे हमें समय दिया, तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए प्रेम से बोलते हैं जय सिया राम। जय सिया राम। दर्शकों, इसी के साथ हमें और गौरव जी